और देखिए आज दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता का निष्कर्ष आखिर क्या निकलेगा? क्या मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश एक बार थम जाएगी या फिर महायुद्ध की ज्वाला और भी ज्यादा भड़केगी? इस्लामाबाद में दोनों देशों का डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आप देखिए थोड़ी देर में सीज फायर टॉक शुरू होने वाली है, लेकिन बातचीत से पहले लेबनान में बड़े धमाके हुए हैं जिसका असर बातचीत पर भी सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे वार्ता से पहले अब देखिए पाकिस्तान से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कैसे पाक पीएम से जेडी वेंस मिलते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेडी वेंस कल ही अमेरिका से रवाना हुए थे पाकिस्तान के लिए। शहबाज शरीफ से यहां पर हाथ मिलाते हुए जेडी वेंस नजर आ रहे हैं और इन सभी तस्वीरों से बहुत कुछ छनकर सामने आ रहा है। डेलीगेशन अब देखिए वहां पहुंच चुका है अमेरिकी, दोनों ही के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त ही आपको हम बता रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो भी पहुंच चुका है। और सबसे पहले जी न्यूज पर हम सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो शांति वार्ता है वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर दिखाएगा। पाकिस्तान से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि देखिए अमेरिकी डेलीगेशन के बाद ईरानी डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुंच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें इस वक्त पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था। एक तरफ अमेरिकी डेलीगेशन निकल चुका था, लेकिन ईरानी डेलीगेशन बार बार ये कह रहा था कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता है तब तक ईरान शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हमने कल ही देखा किस तरह से आईआरजीसी ने ये बात कही। आईआरजीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। और ऐसे में अब ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच चुका है और इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही मिल रही है। देखिए किस तरह से ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, जेडी वेंस आगे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ से यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन में जो यहां पर लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान यहां पर मध्यस्थता कर रहा है अपने देश में। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये जो पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो क्या सुलझा देगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं, जो कि लगातार आप देखिए जानकारी दे रहे हैं। और सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या आज ये बैठक होगी। रूस यूक्रेन का जब वॉर हुआ था हमने देखा था किस तरह से उस वक्त भी कई देशों में यहां पर जानकारी मिल रही थी कि डेलीगेशन मिल चुका है, लेकिन तब भी बात नहीं बनी थी। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ साथ कर्नल दिनेश नैन भी है। दिनेश सर, सवाल आपसे यही, क्योंकि हमने देखा है जब भी जंग होता है कई जगह डेलीगेशन बैठती है लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आज की तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? दिनेश सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, आई कैन हियर यू। मेरा सवाल आपसे यही था कि कई बार हमने देखा है कि कई जगह जहां जहां युद्ध हुए, खासकर रशिया यूक्रेन की बात करूं, डेलीगेशन कई जगह पर मिला है, लेकिन बात हर जगह बनेगी जरूरी नहीं है। आज की तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना कुछ और है। जिस तरह की अभी बातचीत चल रही थी, मैं मानता हूं कि जो भी कुछ आज हो रहा है वो अमेरिका में स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है। ईरान ने 10 पॉइंट दिए थे। कैरोलिना लेविट, जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने 3 दिन पहले बात क्लियर कर दी थी कि वो 10 पॉइंट बिल्कुल मान्य नहीं थे और उनको हमने गार्बेज बैग में फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने कुछ और पॉइंट्स मांगे थे ईरान से, और वो पॉइंट जब आए तो उन पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट अहम थे। पहला कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर फायरिंग बंद हो, और दूसरा था कि जितने भी फ्रीज एसेट्स हैं जो कि लगभग 120 बिलियन डॉलर के हैं, बाकी खाड़ी देशों से लेके, अमेरिका से लेके, जापान से लेके, चीन से लेके, हर जगह पे वो चाह रहा था ईरान की वो उसको दिया जाए, डिफ्रीज किया जाए। और इन दोनों शर्तों के ऊपर ही आज जब देखिए मीटिंग हो रही थी सवेरे से, शहबाज इधर से उधर पोस्टमैन का काम कर रहे थे, तो ये बात निकल के आई कि ये 2 शर्तों के लिए ईरान की डेलीगेशन ने मैसेज पहुंचाया अमेरिकन डेलीगेशन को, और अमेरिकन डेलीगेशन ने इन दोनों पे तुरंत हामी कर दी। यानी जो मेन मुद्दे कल भी जो इनके संसद के जो अध्यक्ष हैं, वहां ईरान से चलने से पहले कालीबाग ने ये कहा था कि अभी तक हमारी 2 मेन बातें तो मानी ही नहीं गई, और वो दोनों बातें यही थी जो मानी गई हैं। लेकिन ईरान का अब कहना यह है, जो डेलीगेशन आई है ईरान की,
कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी फेस टू फेस बात नहीं होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सर रोकूंगी आपको। देखिए जल्द खुल सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है शर्त, फंड अनफ्रीज होने पर यह खुलेगा हॉर्मुज। और देखिए कई जहाज हॉर्मुज से गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। किस तरह से आप देखिए फंड अनफ्रीज होने पर ही हॉर्मुज खुलेगा। हॉर्मुज को लेकर लगातार आप देखिए किस तरह से प्रयास लगाए जा रहे थे। हालांकि देखिए ईरान भी बार बार यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे अब जो है लोगों को टोल देना पड़ेगा। ईरान पूरी तरह से इस पूरे इलाके में अपना कब्जा चाह रहा है और ये बड़ी जानकारी उनको देते हुए अब इन सब के बीच ये देखना होगा कि जो बातचीत है वो कहां तक पहुंचती है। देखिए लगातार हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए। कर्नल संजीव, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अनबायस्ड होके, न्यूट्रल होके, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है मध्यस्थता कर पाएगा? क्योंकि ईरान के साथ उनके संबंध कैसे हैं ये हमें पता है, और अमेरिका को प्लीज करने का पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ेगा। देखिए इस पर आप सीधा सीधा अगर सवाल, मैं सीधा से जवाब देना चाहूंगा कि डिलीवरी मैन कभी भी मीडिएटर नहीं होते हैं। मीडिएटर होने के लिए आपके पास कुछ ग्राउंड होने चाहिए, आपके दोनों पक्षों के अंदर पैठ होनी चाहिए, दोनों पक्षों के अंदर आपके मुद्दे जो कॉमन है उनको कुछ सहमति बनाने के अंदर आपके अंदर कुवत होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है इनमें से। पाकिस्तान ये सिर्फ एक जगह बनी है उनके इकट्ठा होने की, शायद इस वजह से कि वो एक मुस्लिम कंट्री है और ये जंग पूरे अरब कंट्रीज को मिला के, ईरान को मिला के, और दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल का इसमें कोई, शायद इजराइल का तो कोई डायरेक्ट पक्ष नहीं है इसके अंदर, लेकिन अमेरिका के चूंकि उपराष्ट्रपति वहां पर अवेलेबल है और वो आए हैं, तो आई एम श्योर कि इजराइल का पक्ष वो रखना चाहेंगे। और जिसमें ये बात है कि जो उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला के साथ ये जंग रोकी जाए, तो मुझे लगता है कि देखिए इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं वहां पर, और ये बात ये इसमें शामिल ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल उनको गारंटी दी जाए। संजीव सर, जो आप कह रहे हैं इससे से जुड़ता हुआ सवाल मैं कर्नल दिनेश से लेना चाहूंगी। दिनेश सर, देखिए किस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान यहां मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन क्या अपनी जो ग्लोबल इमेज है खासकर टेररिज्म को लेकर, उसको व्हाइट वॉश करने का एक मौका पाकिस्तान को जरूर मिल गया? नहीं, अमेरिका के हुक्म निभा रहा है। अमेरिका का हुक्म मिला कि आप ये काम करो तो करेगा, क्योंकि डॉलर चाहिए। अभी देखिए इसी बात के पीछे तो यूएई ने इनसे $3.5 बिलियन अपने वापस मांग लिए कि तुम तो ईरान की मदद कर रहे हो हमारे खिलाफ। यहाँ ये पाकिस्तान स्टेट की कोई वजूद नहीं है। ये ऐसे काम जो आप देख रहे हैं अभी फैसिलिटेशन के, यानी दलाली के काम 71 से करता आया है। 71 में पहली बार देखा आपने कि जो कैसेंजर था उसको मिलवाया गया चीन के साथ में, जबकि अमेरिका के क्लोज था उस टाइम पे। फिर आप देखिए जो जिनेवा अकॉर्ड हुआ, जब रशिया वापस जा रहा था तब ये बीच में घूम रहा था बिन पैंदी का लौटा। उसके बाद आप दोहा में देखिए कतर में, जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था, उधर ही अपने हक्कानी ग्रुप को तैयार करके बैठा था इसके तालिबान के, कि वो जाएंगे अफगानिस्तान में, ऑल इज वेल हो जाएगा, चाय वगैरह पिएंगे, लेकिन वहां पे धोखा दिया था अमेरिका को। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कर्नल संजीव, बड़ा सवाल ये हो जाता है कि देखिए जब यूएस का डेलीगेशन है वो तैयार था वहां आने के लिए, बातचीत के लिए, लेकिन साफ तौर पर ईरानी डेलीगेशन ये कहता हुआ नजर आया, ईरान ये कहता हुआ नजर आया कि जब तक लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर हमले हैं वो नहीं थमेंगे तब तक हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब देखिए किस तरह से लेबनान भी तो दो फांटों में बटा हुआ है। खासकर हम बात करें जहां पर हिजबुल्लाह की पैठ है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वहां पर हमले रुके, वो तो चाहता है कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर दे। ऐसे में क्या की पॉइंट्स होंगे? अगर मैं आपसे समझूं 3 पॉइंट में, अगर आप मुझे समझा पाए, आपको लगता है कि इस बातचीत से कहीं ना कहीं फायदा होगा? देखिए मैं आपको तीनों पॉइंट ऐसे करता हूं। तो सबसे पहला ये है कि इजराइल इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा कि हिजबुल्लाह को एक तरह से सुरक्षा की गारंटी दी जाए या वहां पर सीज फायर रखा जाए। इस एडवांस स्टेज पर जब उन्होंने एक मोमेंटम गेन किया है और इतने अपने एडवांटेज के लिए इतनी जमीन को अपने पास एक तरह से अपने अधिकार में लिया है और वहां से सफाया हो रहा है हिजबुल्लाह का, क्या कोई कंट्री एक ऑपरेशन के दौरान एडवांस करते हुए क्या इस स्टेज में रुकना चाहेगा? कभी नहीं रुकना चाहेगा। हाँ, इतना जरूर एग्री कर सकता है कि ओके, जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो लेबनान के अंदर है उसको आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि क्या है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है आजकल। जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है लेबनान के अंदर, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, देखिए वहां पे पूरा हिजबुल्लाह का शासन चलता है। आप ये मानिए ना मानिए, ऑन ग्राउंड हिजबुल्लाह का ही वहां पे पूरी कहानी है, हिजबुल्लाह का ही वहां पे पूरी डिक्टेट चलती है, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी एक्चुअली हिजबुल्लाह से मुक्ति चाहती है।
लेकिन क्या है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है वो अपने दम पर हिजबुल्लाह से मुक्ति पा सके। तो वो इतना इजराइल ये मान सकता है कि आप वहां की सिविल गवर्नमेंट को या वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को आप शामिल कर सकते हो, उनसे बात पॉइंट ले सकते हो, लेकिन हिजबुल्लाह पर नहीं वो मानेगा, ये मुझे नहीं लगता। नहीं, और सर हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, देखिए ट्रिपल एच से लड़ाई चल रही है इजराइल की, चाहे आप देखिए किस तरह से हमास से ये शुरू हुआ, हिजबुल्लाह, हूती यहां तक पहुंचा, और कोशिश तो यही है कि इजराइल इन सभी को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन दिनेश सर, बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि ये जो टॉक है, आपको लगता है सिर्फ सीज फायर तक सीमित रहेगा या फिर ये न्यूक्लियर डील तक भी बात बनेगी? क्योंकि पहला मुद्दा तो सीज फायर ही होगा। क्या ये पूरी की पूरी जो मेज पर बातचीत है वो न्यूक्लियर डील तक पहुंच पाएगी? डेफिनेट, ये आप इसको ये मत मानिएगा कि ये बस जो 2-3 पॉइंट हुए यही डील है। ये डील बात हो रही है 15 पॉइंट्स के ऊपर। मैं फिर रिपीट करूंगा, अमेरिका के 15 पॉइंट्स नहीं, पे। मैं मानती हूं सर, पर मैं आपसे ये मैं मानती हूं कि कई पॉइंट्स है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीज फायर से आगाज होते हुए ये न्यूक्लियर डील तक पहुंच भी पाएगा क्या, ये बातचीत जो है? 100% पहुंचेगा, वरना 171 लोगों की बारात क्यों आती? आप सोचिए ना, उसमें आप मिलिट्री डेलीगेशन भी है, उसमें लीगल डेलीगेशन भी है, इकोनॉमिक डेलीगेशन भी है। ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इनको तो मौका मिला है कि कैसे जो आपके आयतुल्लाह खुमैनी, उसका मुज्तबा जो कि कोमा में बताया जा रहा है कि कौम के अंदर किसी हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका एक पोता रह गया हसन, वो बहुत कम उम्र का, उसकी चलती नहीं। तो अभी ये तो चाहते हैं कि ये रिजीम खत्म हुए, आईआरजीसी को जो है डिसबैंड किया जाए, और जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक रिजीम हमने खत्म कर दी, आपके पास इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने। देखिए, ईरान अमेरिका डील पर यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान को ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका के धोखा देने पर पाकिस्तान की जवाबदेही है। तो आप देखिए, ईरान यहां पर मुखर होकर पाकिस्तान को यह कह रहा है कि अगर यूएस ने धोखा दिया तो पाकिस्तान इसके लिए जवाबदेह होगा। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। आसिम मुनीर जो है वो पहुंचते हैं, जेडी वेंस को यहां पर आप देखिए ग्रीट करते हुए शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पूरी की पूरी टीम आप देखिए किस तरह से खड़ी है, अपने देश को किले में तब्दील कर दिया है, लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए हैं। ईरानी डेलीगेशन पहुंच गया है पाकिस्तान का, आप देखिए वहां पर मेजबानी भी शुरू हो गई है, ईरानी डेलीगेशन पहुंच गया है। लेकिन संजीव सर, ये कहना ईरान का कि अगर यूएस ने धोखा दिया तो जवाबदेही पाकिस्तान की होगी, इसका मतलब साफ है कि ईरान पाकिस्तान पर अब भी भरोसा नहीं करता। देखिए, ईरान जो आया है वो पूरा इस टाइम उसकी कुछ मजबूरियां हैं। इकोनॉमिकली ईरान को भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, इसलिए वो अपने एसेट्स को डीफ्रीज करने की बात कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं हॉर्मुज के रास्ते पर फीस वसूलूंगा, और चीन पर उसका ब्लेम ना लगे तो युआन के बजाय उसने कहा मैं रियाल में लेना चाहूंगा, और मुझे इस चीज की एक तरह से लीगल परमिशन दी जाए, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इसकी परमिशन दे। ये मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता। अभी मैं बताता हूं कि इसका अभी अमेरिका का, इसका पाकिस्तान का केस देखिए, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सर ठकरा फूटना ही फूटना है। कारण ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है नेगोशिएट कराने की। पाकिस्तान क्या करेगा? अब उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें लिख दिया था इंक्लूडिंग लेबनान, तो वो इजराइल ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया कि नो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, तो बात खत्म हो जाती है वहीं पर। इसके अलावा जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान एक मात्र डाके का काम कर रहा है, और वो भी एक थर्ड क्लास डाके का काम कर रहा है। उनको तो ये भी नहीं होता ड्राफ्ट के अंदर कोई हिस्सा आया है तो कम से कम ड्राफ्ट को हटा तो दे, उसको ओरिजिनल बनाकर पेश तो कर दे। नहीं, उन्होंने पोस्ट भी वो चीज किया, पूरी दुनिया में किरकिरी कराई। अमेरिका ने कहा कि यार तुम्हें कॉन्फिडेंशियली के अंदर एक काम करने को बोला था और तुमने उसमें भी हमारी किरकिरी करा दी। जी, और यही बात लेके फिर अमेरिका को चाइना को लाना पड़ा एंगल के अंदर कि देखिए ये चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है, चाइना बहुत बड़ी मदद कर रहा है। बिल्कुल, तो और ईरान देखिए, ईरान जिस ईरान को अमेरिका इजराइल ने सोचा था कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान डटा है, खड़ा है और आज भी अपनी शर्तों पर खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच कर्नल दिनेश, बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर भारत इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में ये मीटिंग हो रही है, यूएस वहां पर मौजूद है, आप देखिए किस तरह से ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं भारत की नजरें इस पर है। भारत के लिए की पॉइंट्स क्या होंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, भारत इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है कि अगर ये हॉर्मोज खुलता है तो हमारी मुसीबत ठीक हो जाएंगी। बाकी इन लोगों को हम बता ही चुके हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक कि भाई लड़ो मत, और डिप्लोमेसी से ही आपका मसला सुलझना चाहिए, और वो उस बात पे आ गए हैं। और तीसरा, मध्यस्थता तो हम ना स्वीकार करते हैं ना हम किसी की करते हैं, हमने आज तक नहीं की, तो हमारे लिए तो कोई इसमें कोई मतलब देखा जाए तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान के लोग इसको बढ़ा चढ़ा के जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो उनके एक हामिद मीर है जियो न्यूज के,
कि अभी एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। ये अहमकाना लोग हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको सिर्फ एक टास्क दिया गया है जैसे किसी सर्वेंट को दिया जाता है, और उसके अंदर भी ईरान आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। और जैसे आपने बताया, ये पुरानी न्यूज है। उसके बाद में जब इन्होंने कहा कि ईरान ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई, धोखा हुआ, तो पाकिस्तान जिम्मेवार होगा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शांति वार्ता पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। बातचीत का नतीजा अमेरिका पर निर्भर करता है। इजराइल को प्राथमिकता ना दे यूएस, अमेरिका फर्स्ट पर ही बातचीत हो। देखिए, ईरान ने साफ कह दिया अमेरिका को बात करनी है, बात कर ले। आप देखिए, इजराइल को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देने की बात ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान चाहता है ये बातचीत हो, लेकिन यूएस फर्स्ट की बात हो। यहाँ इजराइल को प्राथमिकता नहीं दी जाए, और अब देखना होगा क्या स्ट्रेटेजी होती है इन सब के बीच। संजीव सर, इसको हम कैसे देखें? ईरान बातचीत के लिए टेबल पर आने के लिए यहाँ मंजूर हो गया, डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन साफ तौर पर कह रहा है इजराइल इज नॉट प्रायोरिटी, यूएस शुड चूज देयर सेल्फ। यूएस को यूएस फर्स्ट की ही बात करनी चाहिए। देखिए, आप ये जानिए कि इजराइल को आप चाहे ऑफिशियली कहते हैं कि इजराइल का इसमें कोई वो नहीं है, इजराइल का तो है। इजराइल ही मेन रोल इसमें कर रहा है, और इजराइल का ही मेन हिट इसमें साबित हो रहे। जो वो चाहता है कि मेरे ऊपर अटैक करने की गारंटी ना दी जाए। क्या ईरान ने आज तक कहा कि मैं किसी आतंकवादी को आगे सपोर्ट नहीं करूंगा, उसको मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, उसको पैसा नहीं दूंगा, रॉकेट नहीं दूंगा, मिसाइल नहीं दूंगा? क्या कहा है? तो ये बात जरूर आएंगी, और ये बात हो सकता है इजराइल की डायरेक्ट अगर ना हो और बात को वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहे, तो वो आतंकवादियों को जरूर लेके आएंगे। हूती, हमास, ये क्या कौन लोग हैं? ये वो आतंकवादी है जिनको फंड करता है, उसके टूल्स हैं ये लोग, और उसकी जो प्रॉक्सीज बनकर उसके हितों को साधित करते हैं, ईरान के साधित को, और जगह जगह जाके ईरान को फायदा पहुंचता है इससे। तो ईरान अपने इस टूल को छोड़ेगा नहीं, और इजराइल इस टूल को मानेगा नहीं। इजराइल का कहना है कि आपके इस टूल को तो मैं ब्लंट करके मानूंगा, और इस बात को मुझे लगता है कि अमेरिका इससे अछूता नहीं रह सकता। भले वो अमेरिका फर्स्ट की बात करे या उसमें शामिल करे, लेकिन बात यह है कि इस तरह से घुमा फिरा के फिर लेके आएगी कि आपको हूसी, हमास और ये हिजबुल्ला, आपको इनको नकेल डालनी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर ये बात नहीं हुई तो इसमें मुझे नहीं लगता आगे बात बढ़ पाएगी। साफ तौर पर देखिए, लगातार नजरें बनी होंगी और देखना होगा कि क्या पीस मेकर बनता है पाकिस्तान, या फिर चीजें बदल जाती मिडिल ईस्ट में, किस तरह से अब हालात बदलेंगे। जी न्यूज़ लगातार ये बड़ी कवरेज बनाकर रख रहा है।